जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है। उनको आज काबीना ने प्रमोट किया, जो कि बताया गया है कि वजीर दिफा ने तजवीज दी और काबीना ने तायद कर दी। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि जो जंग में उनका किरदार है वो वाला। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून चापलूसी खुशामद में इतनी आगे चली जाती है कि वो कोई हद रहने नहीं देती। अब इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा तो दे दिया गया है, लेकिन अब इसमें सवाल यह है कि उनके और आर्मी चीफ के हवाले से क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो ये लोग सब जानते हैं कि बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी आप कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल होना एक रैंक होता है, लेकिन जो कमांड होती है वो आर्मी चीफ के पास होती है। जिस तरह आर्मी चीफ का ओहदा कमांडिंग ओहदा है, लेकिन जो रैंक है वो डिफरेंट है। उसकी मिसाल हम यूं समझ सकते हैं कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एक होते हैं हमारे यहाँ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। वो अगर आपने देखा हो तो वो एक रैंक जरूर है, लेकिन वो कमांड नहीं है। कमांड एयर चीफ के पास होती है, कमांड आर्मी चीफ के पास होती है, कमांड नेवल चीफ के पास होती है। तो अब उस बारे में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ होंगे, लेकिन फील्ड मार्शल के तौर के ऊपर। और फिर इस हवाले से एक और भी बात यह है कि उनके क्या मुलाजमत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी चूंकि मुद्दत मुलाजमत 3 की जगह 5 साल हो गई थी, और अगर आप उन्हें एक्सटेंशन लेना भी पड़ी तो दोबारा जाना पड़ेगा, और 64 साल वाली जो एज लिमिट है वो भी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन उतने बड़े फैसले के बाद भी लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए झटके और बुरी खबरें और लेने के देने पड़ने वाली खबरें आ रही हैं। कैसे? एक तो आजकल फैसल वावडा जो है, कभी वो नवाज शरीफ की खामोशी से मुतालिक बात करते हैं, कभी वो मरियम नवाज के मुतालिक बात करते हैं, और आज पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी ने उनको जहनी मरीज कहा, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैसल वावडा एक जहनी मरीज नामी ट्रेंड जो है वो चलाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब उनके लिए बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि आज वो नदीम मलिक साहब के शो में बैठे हुए थे, और वहां पे उन्होंने ये बैठ के बताया कि जो फील्ड मार्शल हैं वो ताहयात होंगे। वैसे फील्ड मार्शल ताहयात ही होता है। तो उन्होंने कहा जी न सिर्फ वो ताहयात होंगे बल्कि तीनों फोर्सेस के सरबराह होंगे, यानी आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, और बाकी जो चीफ्स हैं, बाकी जो दोनों सर्विसेज हैं, उनकी एक्सटेंशन वगैरह का फैसला भी वो करेंगे। अच्छा, इस बारे में अकील मलिक जो मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर भी हैं, वो शो में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा नहीं है। लेकिन फैसल वावडा ने उनको मौके के ऊपर जवाब दिया और ये नहीं कहा कि कानून जो है वो बदल देंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि हम कानून को बदल देंगे, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो उसके साथ ये सारी बातें जब उन्होंने की तो उन्होंने कहा जब ये फील्ड मार्शल के तौर पे फैसले करेंगे तो हुकूमत को इन्फॉर्म करेंगे। और आज जो एयर चीफ को एक्सटेंशन दी गई है वो एक्सटेंशन हुकूमत ने नहीं बल्कि फील्ड मार्शल ने दी है, चूंकि अब तमाम सर्विसेज बाकी जो हैं उनके अंडर होंगी। फैसल वावडा ने वहां पे एक जुमला बोला कि फील्ड मार्शल कैन सर्व इनडेफिनिट, यानी उसका कोई टाइम नहीं है, उसका कोई टेन्योर नहीं है। अगर ये सूरत हाल है तो देखना यह पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून ने इसमें से कमाया क्या है। अब अगर वो ये बात कर रहे हैं, अब हुकूमत ये कहती रहे कि आर्मी से मुतल्लिक कानून देखना पड़ेगा, अभी देखा नहीं है, लेकिन अब ये लग रहा है कि चीजें शायद वो कर तो ली हैं, लेकिन हुकूमत अपने तौर पे जो उन्होंने कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं हुई, कोई पॉलिटिकली बहस नहीं हुई, और ये भी नहीं हुकूमत ने कोई ऐलान किया हो उसके बाद किया जाता, लेकिन हुकूमत ने आज सिर्फ फैसला करके बताया है। अब वो क्या होगा वो देखने वाली बात है। दूसरा, इमरान खान के हवाले से उनकी 2 बहनें आज मिली, अलीमा खान साहब को छोड़ के, और सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई। और सलमान अकरम राजा साहब को इवन यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी आया मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो इस बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कोई मीडिया से बात नहीं की। उन्होंने कहा जी 2 माह के बाद वजीर आजम इमरान खान से आज अडयाला में मुलाकात हुई, उन्होंने वतने अजीज में इत्तेहादो यगानिगत पर जोर दिया। मोदी शिकस्त के बाद कोई मजीद हिमाकत जरूर करेगा। मैशत नौजवानों के इन्हिमाक को लगन के बगैर नहीं चल सकती। जुल्म के सहारे खड़ी मसनूई हुकूमत इत्तेहादो इन्हिमाक पैदा नहीं कर सकती। अब ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा, इमरान खान ने आज ये कहा है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल इमरान खान की है। दूसरा, आज जो कोट लखपत जेल से तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं,
इजाज चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, आ चुके वहां पे लखपत के अंदर जेल ट्रायल था और हमारे बहुत सारे सहाफी दोस्त गए हुए थे। तो उनके मुताबिक वहां पे इन तमाम जो असीरान हैं उन्होंने फौज को, पाक फौज को सलाम पेश किया और उन्होंने कहा जी जनाब मुनीर की क़यादत में अफवाज ने बेहतरीन अंदाज में दुश्मन को जवाब दिया। और इवन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जंग में कामयाबी पर पाक फौज को सलाम, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ने बेहतरीन परफॉर्म किया, एयरफोर्स ने कारनामा सर अंजाम दिया, ऐसा कारनामा जो मुद्दतों याद रखा जाएगा। और उनके मुताबिक भारत के खिलाफ पूरी कौम फौज के शाना बशाना है। 2 साल बगैर किसी सजा के मैं जेल में हूं, यानी वो लोग जेल काट रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो इस बारे में क्या कह रहे हैं कि हम अफवाज के शाना बशाना। एक बात हो गई। अब इन सब बातों के बीच में जो मैं आपको कह रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी खामोशी है, ये चीजें उस तरह से नहीं हो रही। अगर आज की आपने ये स्टेटमेंट्स देखी हूं तो इन स्टेटमेंट से भी आइडिया होता है कि उस तरह से चीजें नहीं आई और तारीफ की गई है या खामोशी है। और इस चीज को लेके मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर कोई अच्छा वो वाइब नहीं है, अच्छी कोई फील नहीं है। वो वही बात कह रहे हैं कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ को इंगेज किया जा रहा है और क्या वाकईतन एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान भी कोई सीज फायर हो गया है। ये उनके लिए परेशानी का आलम है। दूसरा, आज लाहौर से एक टीम गई हुई थी अडियाला जेल के अंदर, वो इमरान खान का पोलीग्राफिक टेस्ट करना चाहते थे। तो मीडिया में खबरें ये आई कि जी इमरान खान ने जो पोलीग्राफिक टेस्ट है वो देने से इनकार कर दिया। असल खबर ये नहीं है। असल खबर ये है कि इमरान खान ने अपने वकला की अदम मौजूदगी की वजह पोलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार किया और उन्होंने शामिल तफ्तीश होने से भी इनकार नहीं किया कि मैं कोई बायकॉट कर रहा हूं या उसका मैं हिस्सा नहीं बन रहा। हाँ, उनका एक मुतालिबा था और वो मुतालिबा मेरे ख्याल से जायज़ है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई किसी को वो इतराज़ भी नहीं होना चाहिए। वो क्या था, उन्होंने कहा जी मेरे वकला को बुला लें और मेरे वकला आएंगे तो मैं अपने वकला की मौजूदगी के अंदर किसी जो पोलीग्राफिक टेस्ट है उसका हिस्सा बनूंगा या तफ्तीश का हिस्सा बनूंगा। तो मेरे ख्याल से किसी भी कैदी का ये उसका हक है, वो अपने वकला की मौजूदगी के अंदर अपनी कोई स्टेटमेंट देना चाहता है या उनकी मुशावरत के हवाले से करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से वो कोई उसमें कबाहत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, इन डेवलपमेंट से वहां पे चीजें किसी के लिए परेशानी का जो बायस हैं वो जरूर हैं कि इमरान खान खुद भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी भी बात कर रही है और उसके बाद वो इस चीज़ से कोई बायकॉट भी नहीं कर रहे। और फिर वो जो ब्रीफिंग वाली बात है, तो आज भी बैरिस्टर गौहर भी मिल के आए तो जी इमरान खान ने मुलाकात में ऐसी किसी ब्रीफिंग का तज़किरा नहीं किया। अब सच्ची बात तो ये है कि अगर कोई इमरान खान से मिल के आएगा तो इमरान खान किसी को क्यों बताएंगे कि जनाब मुझे कोई ब्रीफिंग दी गई है, या अगर उनको इस लेवल के ऊपर चीज़ें हुई हैं जो स्टेट लेवल के ऊपर हैं तो इमरान खान उसका कोई ढंडोरा तो नहीं पीटेंगे ना, या वो इमरान खान हर किसी से तो ये तो नहीं कहेंगे इधर आओ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मुझे फलां शख्सियत आई थी और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। तो ज़ाहिर है इमरान खान एक नेशनल लीडर हैं, तो नेशनल लीडर को नेशनल तकाज़ों का भी पता होता है, तो वो पूरे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, आज मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खबरें आईं और एक ज़ाहिर परेशानी वाली खबरें थी उनके ऊपर फायरिंग के हवाले से। तो अब से थोड़ी देर पहले जो उनके तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब, उन्होंने बताया कि जो JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हैं उन पर फायरिंग की खबरें बिल्कुल गलत है और उनके मुताबिक इस तरह की झूठी खबरें फैलाकर उनके कारकुनों में इज़्तिराब न पैदा किया जाए और मीडिया जो है वो झूठी खबरें फैलाने से पहले खबर की तस्दीक ज़रूर कर लिया करे। तो ये अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।